अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली बुक स्टार्ट की हुई है। हम इसका सबसे पहले चैप्टर 1 देख रहे हैं जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमने इससे पहले 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डिटेल डिस्कस कर लिया अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास एडवर्ब है। हमने यहाँ पे एडवर्ब के बारे में देखना है और उसके बाद जो एडवर्ब है इसकी डिफरेंट टाइप्स देखनी है और ये देखना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है और किस तरह से हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर एडवर्ब में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारा 5वां पार्ट ऑफ स्पीच है। इससे पहले हमने 4 पहले देख लिए हैं। हमने पहले इससे नाउन देख लिया है, प्रोनाउन देख लिया है, उसके बाद हमने वर्ब भी देख लिया और हमने पहले एडजेक्टिव भी देख लिया है। इसके बाद हमारे पास 5वां पार्ट ऑफ स्पीच है विच इज़ एडवर्ब। एडवर्ब देखते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब। अब देखिए हमारे पास जो एडवर्ब है ये किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं हमने अब देखना है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा कि हमारे पास जो एडजेक्टिव है ये 2 चीज़ों को मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। जो हमारे पास एडवर्ब है ये मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, ठीक है, एक एडजेक्टिव को, और उसके बाद और अनदर एडवर्ब ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। ये जो हमारे पास वर्ब होता है उसका भी मतलब हमें बढ़ा के बता सकता है, एडजेक्टिव का मतलब भी बढ़ा के बता सकता है, और कोई और एडवर्ब होगा उसके साथ भी ये लग सकता है, ठीक है। तो ये ख़ुद भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब के साथ भी लग सकता है। एग्जांपल्स है हमारे पास, देखते हैं अब किस तरह से हमारे पास जो ये एडवर्ब है ये बाकी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है उसका मतलब किस तरह से मॉडिफाई कर दिया हमने अब यहाँ पे एग्जांपल्स में देखना है। पहली एग्जांपल है हमारे पास राबिया रन्स। राबिया दौड़ती है। अब देखें दौड़ती तो है लेकिन किस तरह से दौड़ती है, उसका जो दौड़ना है उसको जो चीज़ मॉडिफाई करके हमें बताएगी उसके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल जो वर्ड बताएगा वो वर्ड होगा एडवर्ब। अब यहाँ पे देखें जो रन्स है ये वर्ब है और क्विकली वो तेज़ दौड़ती है, ठीक है। दौड़ना, किस तरह से दौड़ना, तेज़ दौड़ना। अब ये जो हमें वर्ड इस रन्स को मॉडिफाई करके दे रहा है वो वर्ड हमारे पास है एडवर्ब। क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज़ ए वेरी स्वीट ऑरेंज। ये एक बहुत ही मीठा ऑरेंज है, ठीक है। मीठा तो है लेकिन कितना मीठा है, वेरी स्वीट, बहुत मीठा है। अब यहाँ पे स्वीट होना क्या है ऑरेंज का, ऑरेंज का स्वीट होना ऑरेंज की खूबी है। तो अगर किसी चीज़ की खूबी या खामी हो तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। पिछले लेक्चर में ये हम इन डिटेल देख चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑरेंज है ये है तो स्वीट, लेकिन स्वीट कितना है ये जो हमें डिटेल वर्ड बताएगा वो वर्ड यहाँ पे कहला रहा है एडवर्ब, ठीक है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। पिछली एग्जांपल के अंदर हमारा जो एडवर्ब था उसने वर्ब को मॉडिफाई किया, यहाँ पे हमारे एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। वेरी मॉडिफाइज। अब ये जो वेरी हमारे पास वर्ड है जो कि एडवर्ब है बेसिकली, ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव स्वीट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जांपल है जिसके अंदर जो एडवर्ब है वो एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। साजिद रीड्स क्वाइट क्लियरली। जो साजिद है ये काफ़ी वाज़ेह तरीके से पढ़ता है। अब देखें पढ़ता तो है लेकिन किस तरह से पढ़ता है, वाज़ेह तरीके से। अब जो पढ़ना है यहाँ पे ये हमारे पास है वर्ब। इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्लियरली, पढ़ता है किस तरह से, साफ़ तरीके से पढ़ता है। ये क्लियरली मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, तो ये बन गया एडवर्ब। देखें जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा होता है वो बनता है एडवर्ब। तो ये वाला वर्ड एडवर्ब इसलिए बना क्योंकि इसने इस वर्ब को किया मॉडिफाई। और उसके बाद ये जो हमारे पास एडवर्ब है क्लियरली साफ़ तरीके से पढ़ता है, इसको फिर मॉडिफाई किया अगेन इसने, क्वाइट ने, कि वो बहुत साफ़ तरीके से पढ़ता है। ये जो हमारे पास क्वाइट है ये भी एडवर्ब है क्योंकि ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस तो एक है इस तीसरी एग्जांपल में, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब हैं 2। एक एडवर्ब है हमारे पास क्लियरली, ये मॉडिफाई करता है इस वर्ब को, और ये जो क्वाइट है ये भी एडवर्ब है जो कि इस एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जो एडवर्ब है ये ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब का जो मीनिंग है उसको मॉडिफाई करता है। तीनों हमने एग्जांपल्स भी देखी। पहली एग्जांपल के अंदर एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया, दूसरी एग्जांपल के अंदर एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, और तीसरी एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो एडवर्ब है इसने अगेन एक और एडवर्ब को मॉडिफाई किया। क्वाइट मॉडिफाइज द एडवर्ब क्लियरली, ये क्लियरली को मॉडिफाई करता है। उसके बाद हमारे पास जो एडवर्ब है इसकी अकसाम है। ये जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एमसीक्यूज़ अक्सर पूछे जाते हैं।
सबसे पहले हमारे पास जो काइंड है या सबसे पहले हमारे पास जो एडवर्ब की किस्म है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये टाइम के बारे में बताएंगी। ये क्या बताएंगी? विच शोज़ व्हेन, जो कि ये बताती हैं टाइप्स, या फिर ये एडवर्ब्स ये बताते हैं कब, कि कोई काम कब हुआ है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताते हैं। आई हैव हर्ड इट बिफोर आल्सो, मैं इसे पहले भी सुन चुका हूँ। अब देखें, ये जो बिफ़ोर यहाँ पे लग गया, ये तो नज़र आ रहा है कि ये टाइम को डिनोट कर रहा है, पहले को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये पता चल पाएगा कि ये किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, तभी तो हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि क्या ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। देखें, जो एडजेक्टिव होता है वो भी मीनिंग को मॉडिफाई करता है, लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन जो वर्ड किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे वो कहलाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे देखें, जो बिफोर है ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? ये इसको मॉडिफाई करे, हर्ड को, कि मैंने सुना है, मैं सुन चुका हूँ, लेकिन कब सुन चुका हूँ? पहले सुन चुका हूँ। तो हर्ड को क्योंकि इसने मॉडिफाई किया बिफोर ने, तो इसलिए ये बन गया एडवर्ब। लेकिन ये एडवर्ब है किसका? ये किस चीज़ के बारे में बता रही है? टाइम के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसी तरह से आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, मैं उससे पहले ही बात कर चुका हूँ। ये जो ऑलरेडी यहाँ पे है ये है टाइम का एडवर्ब। ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? स्पोकन को। ठीक है, जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन बात कब कर चुका हूँ? पहले बात कर चुका हूँ। तो इसीलिए क्योंकि स्पोकन को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी तीसरी एग्जाम्पल है, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, हम अब काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, बिगिन शुरू करेंगे। देखें, जो बिगिन है वो एक वर्ब है, शुरू करना, लेकिन कब शुरू करेंगे? इस चीज़ को जो चीज़ मॉडिफाई करके हमें बता रही है वो है नाउ। ये जो नाउ है ये क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये बन गया एडवर्ब, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि टाइम के बारे में बता रहे, कब करेंगे? अब करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पहली काइंड थी इसकी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कोई काम कितनी बार हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स ए वर्क इज़ डन। जहाँ पे इस चीज़ का जिक्र हो कि कोई काम कितनी बार हुआ है, तो इस वक्त जो हमारे पास एडवर्ब यूज़ होगी उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। विच शोज़ हाउ ऑफन। ठीक है, ये जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये शो करती है हाउ ऑफन, कि कितनी बार कोई काम हुआ है। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैं तुम्हें 2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो बताना है उसको मॉडिफाई कर रहा है, ट्वाइस। अब देखिए, बता चुका हूँ, लेकिन क्या बता चुका हूँ, कब बता चुका हूँ, उसके बारे में पता नहीं है। इस बताना को जो चीज़ मॉडिफाई कर रही है वो है ट्वाइस। ठीक है, बताना, कितनी बार बताना? 2 बार बताना। क्योंकि ये टोल्ड को, वर्ब को कर रहा है मॉडिफाई, तो इसलिए इस वर्ड को हम कह रहे हैं कि ये एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब ये कौन सा है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि कितनी बार बताया हुआ है, ट्वाइस है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो अक्सर गलतियां करता है। ठीक है, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक। अब देखें, ये जो ऑफन है किस चीज़ को मॉडिफाई करे? जो ऑफन है ये मॉडिफाई कर रहा है मेक्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ये मिस्टेक को मॉडिफाई नहीं कर रहा। आपने गलती से ये नहीं समझना कि ये मॉडिफाई कर रहा है मिस्टेक को। अगर ये मिस्टेक को मॉडिफाई करता तो फिर ये एडवर्ब ना होता, फिर ये बन जाता एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, ही ऑफन मेक्स बैड मिस्टेक्स, वो बुरी गलतियाँ करता है। तो यहाँ पे अब जो हम बैड लगाते वो मॉडिफाई करता मिस्टेक को, तो वो बैड बन जाता एडजेक्टिव, क्योंकि वो मिस्टेक को, एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑफन है ये मॉडिफाई कर रहा है मेक्स को। ठीक है, वो गलती करता तो है, लेकिन कितनी बार करता है? बार बार करता है। ठीक है, ऑफन हमेशा करता है, बार बार गलती करता है। ये मैं बस ये बता रहा है कि ये कितनी बार गलती करता है। ठीक है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। द पोस्टमैन केम अगेन, जो डाकिया है ये दोबारा आ गया। ठीक है, जो केम है ये एक वर्ब है, इसको मॉडिफाई करे अगेन। ठीक है, आ तो गया, लेकिन कितनी बार आ गया? दोबारा आ गया। ठीक है, ये जो अगेन है ये क्योंकि शो कर रहे कितनी बार आया है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ठीक है, विच शो वेयर। अब ये जो हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं ये बताते हैं कोई काम कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, स्टैंड हेयर, यहाँ पे खड़े हो जाओ। स्टैंड खड़ा होना एक वर्ब है, और उसके बाद इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है हेयर, तो इसलिए ये बन गया एडवर्ब। अब देखें, पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो वर्ड्स बोल्ड करके मोटे करके लिखे हुए हैं जिनको एडवर्ब हम कह रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर किसी एडवर्ब को। तो इसीलिए हम पहले ये साबित करते हैं कि ये एडवर्ब्स हैं, उसके बाद इनकी जो टाइप है हम फिर उसको पहचानते हैं।
यहाँ पे हमारे पास है हेयर, ठीक है, इस जगह पे खड़े हो जाओ, क्योंकि जगह को स्पेसिफाई कर रहा है, प्लेस को स्पेसिफाई कर रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द हॉर्स गैलप्ड अवे, घोड़ा दूर भाग गया। देखें अवे यहाँ पे गैलप्ड चला गया, भाग गया, कहाँ पे भागा, अवे, ठीक है, दूर भाग गया। अब यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अवे इसलिए एडवर्ब है, और क्योंकि जगह के बारे में बता रहे हैं कि दूर, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा, लुकड देखा, ये वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। आप देखा तो है, लेकिन किधर देखा हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा आपसे, उसने ऊपर देखा। अब ऊपर वाली साइड के ऊपर भी एक जगह है, उसने ऊपर देखा, ऊपर वाली जगह पे देखा, इसलिए ये जो अप है ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब देखें जो मैनर है ये हम कहते हैं रवैये को या बर्ताव को। ये जो हमारे पास एडवर्ब्स हैं ये हमें कोई रवैया या फिर कोई बर्ताव बताते हैं। ये अब देखते हैं कि ये किस तरह से हमें बताएंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर, ये किस तरीके से कोई काम किया गया है। दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन, दिस स्टोरी इज़ रिटन, ये स्टोरी लिखी गई है, ठीक है, लिखा जाना वर्ब है, लेकिन किस तरह से लिखी गई है, वेल रिटन, अच्छे तरीके से लिखी गई है। अब ये जो वेल है देखें ये स्टोरी के बारे में नहीं है, ठीक है, आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना दिस स्टोरी इज़ वेल, ये स्टोरी वेल है, ऐसा नहीं है। दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन, ये अच्छे तरीके से लिखी हुई है। जो वेल है ये मॉडिफाई कर रहा है रिटन को, ठीक है, तो क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब कौन सा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीके को शो कर रहा है। कौन सा तरीका, लिखने का तरीका, ठीक है, लिखने का मैनर या लिखने का अंदाज़, उस चीज़ को क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है, लिखने का अंदाज़ बता रहा है, तरीका बता रहा है, लिखने का मैनर बता रहा है, अच्छा मैनर है, बुरा मैनर है, कैसा मैनर है, इसीलिए ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। यू शुड नॉट टू टॉक रूडली, तुम्हें रूडली या सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। अब देखें ये जो रूडली है, पहले आप ये फैसला करें किसको मॉडिफाई कर रहा है, रूडली मॉडिफाई कर रहा है टॉक को, ठीक है। यू शुड नॉट टॉक, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, किस तरह से नहीं बोलना चाहिए, रूडली, सख्त लहजे में नहीं बोलना चाहिए। अब देखें बोलना वर्ब है, क्योंकि टॉक बोलना वर्ब है, बोलना को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है रूडली, तो ये बन गया एडवर्ब। और उसके बाद बोलना क्या है, यह सख्त बोलना क्या है, ये एक रवैया है, एक मैनर है, तो इसीलिए ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, जो बच्चा है वो बड़ी पुरसकून नींद सोया। तो यहाँ पे स्लेप्ट जो है ये हमारे पास वर्ब है सोना, उसके बाद इसको जो वर्ड यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है वो है साउंडली, ठीक है, अच्छी नींद सोया। तो सोया तो है लेकिन किस तरह से सोया है, साउंडली सोया है, ये हमें ये वाला वर्ड बता रहा है, इसलिए एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और सोने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, सोने का मैनर या फिर सोने का रवैया बता रहे हैं। जो स्लेप्ट है, जो सोना है, बेसिकली ये एक मैनर है और किस तरह से सोया जाता है ये भी एक रवैया होता है, इसीलिए ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हमारे पास जो साउंडली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये सोने के रवैये को बता रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इसकी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है, डिग्री की यानी कि किस दर्जे के ऊपर कोई काम हो रहा है, या फिर क्वांटिटी या फिर किस मिकदार में हो रहा है, इस चीज़ को ये बताता है। विच शो हाउ मच, कितना ज़्यादा, और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, या फिर किस हद तक कोई काम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास ही वाज टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह था। अब देखें केयरलेस होना ही का एडजेक्टिव है, ही को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये जो हमारे पास एडजेक्टिव है इसको फिर मॉडिफाई कर रहा है टू। वो लापरवाह तो था लेकिन कितना लापरवाह था, बहुत ज़्यादा लापरवाह था, टू केयरलेस। तो ये जो टू है ये एडवर्ब है क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये जो एडवर्ब है देखें ये है कौन सा एडवर्ब, ये डिग्री का एडवर्ब है, ये बता रहे हैं कि किस हद तक वो लापरवाह है, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है, तो इसलिए क्वांटिटी या फिर डिग्री का एडवर्ब है। दीज मैंगोज़ आर आलमोस्ट राइप, ये जो मैंगोज़ हैं ये तकरीबन पके हुए हैं। राइप होना मैंगो का एडजेक्टिव है, ठीक है, मैंगो की खूबी, नाउन की खूबी है ये राइप होना, और ये जो एडजेक्टिव है इसको मज़ीद मॉडिफाई कर रहे हैं आलमोस्ट, पके हुए तो हैं लेकिन किस हद तक पके हुए हैं, ये तकरीबन पके हुए हैं, क्योंकि उसकी एक्सटेंट बता रहा है, पकने की हद बता रही है, किस हद तक कोई चीज़ पकी हुई है, तो इसीलिए फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है हमारे पास ऑलमोस्ट। उसके बाद है द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी, जो सी है वो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी है, ठीक है, समंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ानी है। सी हमारे पास जो है इसकी खूबी है स्टॉर्मी होना, ठीक है, समंदर की यहाँ पे खूबी है तूफ़ानी होना, ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये वाला एडवर्ब, ठीक है। किस तरह से मॉडिफाई कर रहा है, तूफ़ानी तो है लेकिन कितना तूफ़ानी है, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी है, ये बन गया एडवर्ब। और एडवर्ब देखिए कौन सा बनेगा,
ये बनेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हमें बता रहा है कि कितना ज़्यादा तूफ़ानी है, वेरी, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, ऐसे एडवर्ब्स जो कि किसी बात के बारे में अफर्म करें यानी कि उसका यकीन दिलाएं, या फिर निगेट कर दें यानी कि उसकी नफ़ी कर दें। श्योरली यू आर मिस्टेकन, ठीक है, यू आर मिस्टेकन, ठीक है, तुम मिस्टेकन हो। श्योरली यकीनन, देखें ये हमारे पास यकीन दिलवा रहा है, अफर्म करवा रहे हैं, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ही सर्टेनली वेंट, वो यकीनन चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्टेनली है वो यकीन दिला रहा है, तो ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, जो कोई वजह बताते हैं, ठीक है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वो इसलिए स्कूल छोड़ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो देयरफॉर है ये है एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वर्ब था लेफ़्ट, इसको ये मॉडिफाई कर रहा था देयरफॉर, इसलिए हमारे पास ये जो देयरफॉर ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किस चीज़ का है, रीज़न का है, रीज़न बता रहा है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। हमने अब ये देखना है कि हमने एडवर्ब्स को किस तरह से बनाना है। अब जैसे हमने एडजेक्टिव्स के अंदर देखा था कि हमने किस तरह से एडजेक्टिव की जो पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, उसकी हेल्प से उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। इसी तरह से हमने अब यहाँ पे देखने के हमारे पास जो एडवर्ब्स हैं ये हमने किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। एडवर्ब जो इसकी डिग्रीज तो नहीं होती, लेकिन हमने अब ये देखना है कि हमने एडवर्ब्स को बनाना किस तरह से है, किन वर्ड्स को लेके हम उनको किस तरह से चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास एडवर्ब्स बनेंगे। अब ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, अब जो हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं जो कि कोई भी बात बताते हैं किस तरह से, किस रवैये में, किस अंदाज में कोई काम हो रहा है, वो अब देखें पहले कैसे बनते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्राम एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये आम तौर पे एडजेक्टिव्स से बनाए जाते हैं बाय एडिंग एल वाई, इनके आखिर पे एल वाई लगा के आप बना देते हैं इनको। क्लेवर से बन गया क्लेवरली, वाइज से बन गया वाइजली, ठीक है, अक्लमंदी से क्लेवरली चालाकी से, ठीक है। क्लेवर होता है चालाक, किसी की खूबी है चालाक होना, तो इस एडजेक्टिव से बन गया क्लेवरली चालाकी से। व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, अगर हमारे पास जो एडजेक्टिव है ये वाई के ऊपर ख़त्म हो, प्रीसीडेड बाय ये कॉन्सोनेंट, और इससे पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, वाउल ना हो कॉन्सोनेंट हो। अब यहाँ पे देखें वाई के ऊपर ख़त्म हो रहा है एडजेक्टिव हैप्पी, और इससे पहले हमारे पास है कॉन्सोनेंट, ठीक है। चेंज वाई इंटू आई, तो फिर आप वाई को आई के अंदर चेंज करेंगे, एंड ऐड एल वाई, और उसके बाद आप लगा देंगे एल वाई। अब आपने देखिए ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे आपके पास हैप्पी लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली इस हैप्पी के बाद एल वाई लगा दें, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। आपने देखें पहले ये देखना कि यहाँ पे हमारे पास एंड के ऊपर वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो आपने करना ये कि आपने वाई को पहले चेंज करना है आई के अंदर, उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है एल वाई। यही काम आपने करना है यहाँ पे रेडी के साथ। सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने रेडी का जो वाई है इसको चेंज करना है आई के अंदर, और उसके बाद आपने लगा देना है एल वाई। तो इस तरह से आपके पास बन जाएगा एडवर्ब। व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन एल ई, अगर जो एडजेक्टिव है उसके एंड के ऊपर अगर एल ई हो इस तरह से, सिंपली चेंज ई इंटू वाई, तो आपने सिंपली ई को वाई में चेंज कर देना, ठीक है। सिंगल से बन गया सिंगली और डबल से बन गया डबली। उसके बाद हमारे पास है सम एडवर्ब्स आर मेड अप ऑफ अ नाउन, कुछ हमारे पास जो एडवर्ब्स हैं वो नाउन से भी मिलके बनते हैं, एंड अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, और उनके साथ एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव लग जाता है, ठीक है। जैसे सम टाइम्स है, मीन टाइम है, और उसके बाद मीन वाइल है, यस्टरडे है, मिड वे है, और अदरवाइज़ है। ये हमारे पास ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि नाउन और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से मिलके बने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है टाइम्स, ये नाउन है, और सम इसका क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, तो इन दोनों को मिला के इकट्ठा करके जब हमने लिख दिया तो ये बन गया सम टाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, यस्टरडे, मिड वे और अदरवाइज़, ठीक है। ये भी हमारे पास एडवर्ब्स हैं। उसके बाद हमारे पास है इसका लास्ट मेथड के एडवर्ब्स कैसे बनते हैं। सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड्स ऑफ अ प्रपोजिशन एंड एन एडवर्ब, कुछ हमारे पास जो एडवर्ब्स होते हैं ये मुरक्कब होते हैं प्रेपोजिशन का और किसी और एडवर्ब का, यानी कि हमारे पास जो प्रेपोजिशंस हैं और एडवर्ब्स हैं ये दोनों मिल के भी हमें नए एडवर्ब्स देते हैं। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। विद इन, ठीक है, हमारे पास जो विद है ये एडवर्ब है और इन प्रेपोजिशन है। विद आउट, विद हमारे पास एडवर्ब और आउट प्रेपोजिशन, बिफोर और उसके बाद बीनीथ, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेपोजिशन और एडवर्ब से मिल के बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने अपना 5वां पार्ट ऑफ स्पीच भी क्लियर कर लिया है।
हमने यहाँ पे एडवर्ब का टॉपिक देखा है। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो एडवर्ब है ये क्या होता है, हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं। उसके बाद हमने एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स देखी हैं और उसके बाद हमने ये देखा कि हमने एडवर्ब्स को किस तरह से बनाना है डिफरेंट एडजेक्टिव से, नाउन से, और उसके बाद नाउन और प्रेपोजिशंस को मिला के। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। एडवर्ब्स का टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एमसीक्यूज़ में एडवर्ब्स में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर जो एडवर्ब्स हैं इनकी जो टाइप्स होती हैं उनमें से सवाल आते हैं। आपको एक सेंटेंस गिवन होता है, उसके अंदर एक एडवर्ब होती है और उसको अंडरलाइन किया होता है और पूछा जाता है कि आप बताएं कि किस टाइप की एडवर्ब है। ठीक है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मैनर है, क्या है, आपने फिर वहाँ पे बताना होता है। अगर आपने यहाँ पे एग्जांपल्स की हेल्प से जो एडवर्ब की टाइप्स है उनको अच्छे से क्लियर किया हुआ है तो आप वहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना अगला पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि प्रेपोजिशन उसको क्लियर करेंगे।